मेरी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। जी। 7 जुलाई 21 में कोवन। शादी के ही कुछ दिनों के बाद में मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। और जब हम लोगों ने टेस्ट करवाया, नॉर्मली लग रहा था सब कुछ, तो सडनली मेरी फैमिली के ऊपर मानो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। मैंने ऐसा सुना था कि ब्रेन ट्यूमर होते हैं, ब्रेस्ट जी। कैंसर होते हैं या स्टमक में होते हैं, बट रेक्टम कैंसर के बारे में मुझे पर्सनली कोई नॉलेज नहीं थी। धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, दशरथ मांझी आदि नाम आपने जरूर सुने होंगे। इन सभी लोगों में एक चीज थी जो बहुत कॉमन थी। वो चीज क्या थी? वो चीज थी विल पावर। भगवान हम सभी बच्चों के साथ ना एक टाइम पे नहीं हो सकते, सभी के साथ हर समय भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ना हम सबको एक पावर दी है जिसका नाम है विल पावर। विल पावर एक ऐसी पावर है जिससे हम जिंदगी के हर जंग को जीत सकते हैं। विल पावर क्या होती है, ये कैसे काम करती है, आज के एपिसोड में हम जानेंगे। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फर्स्ट टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जो कि है आपका अपना पॉडकास्ट, और मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त मिस पॉजिटिव आकांक्षा। आज के एपिसोड में हमारे साथ जो अपनी लाइफ की जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करने आ रही हैं, उनका नाम है रश्मि शर्मा, जो कि हिसार हरियाणा से है। हाय आकांक्षा। स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हम सबके सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी लाइफ के जो अनुभव है मैं वो यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर सकूंगी। मेरा नाम रश्मि है और मैं हिसार, मेरी शादी हुई है और श्री गंगानगर राजस्थान मेरा बर्थ प्लेस है। ओके। एंड मेरी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। जी। 7 जुलाई 21 में कोविड टाइम में मेरी शादी हुई थी। ओके। एंड शादी के ही कुछ दिनों के बाद में मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। और जब हम लोगों ने टेस्ट करवाया, नॉर्मली लग रहा था सब कुछ। और जब सब कुछ ऐसे टेस्ट करवाया तो सडनली मेरी फैमिली के ऊपर मानो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। और जब हमें पता चला, हमने सब टेस्ट कराए। जी। अभी तक हमने यही सुना था कि कैंसर सिर्फ, मतलब मैंने ऐसा सुना था कि ब्रेन ट्यूमर होते हैं, ब्रेस्ट जी। कैंसर होते हैं या स्टमक में होते हैं, बट रेक्टम कैंसर के बारे में मुझे पर्सनली कोई नॉलेज नहीं थी। जी। एंड जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे टेस्ट करवाइए। और जब क्लोनोस्कोपी और सभी टेस्ट होने के बाद मेरी रिपोर्ट्स आई 9 अगस्त को, जी। तो मानो मेरी पूरी फैमिली एक सदमे में चली गई थी। नई नई शादी हुई है जी। और पूरा परिवार मानो एक सदमे में चला गया, पहाड़ टूट गया ऐसा लगा। बट उस मुश्किल के दौर में मेरी पूरी फैमिली ने मेरा जो सपोर्ट किया है, एक एक दिन मेरी फैमिली मतलब पेरेंट्स होते हैं हमारी फैमिली में, एंड जब इन लॉज आ जाते हैं तो वो हमारी सेकंड फैमिली होती है। जी। तो मैं अपनी फैमिली मतलब इन लॉज के बारे में बात कर रही हूँ। ओके। मेरे इन लॉज ने जी। मेरा बहुत सपोर्ट किया जी। कि लोगों ने ऐसा बोला कि आप इसको छोड़ आइए, अभी कुछ दिन हुए हैं शादी को, तो आप इसको छोड़ आइए। बट अच्छा। मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने, इवन पूरी पूरी फैमिली एक ग्रुप में खड़ी रही। मुझे आज भी याद है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को एक मैसेज डाला था जी। कि हम सब मिलके संभाल लेंगे। तो आज भी मैं उस चीज को याद करती हूँ तो मुझे बड़ा ही एक सुखद लगता है कि मैं इतनी अच्छी फैमिली में हूँ कि पूरी जो लड़ाई है, कैंसर की लड़ाई है, हमने मिलके लड़ी है। आज भी मैं एक चीज सुन रही थी कि उसमें बोला जाता है कि प्यार जब आपको मिलता है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से उभर पाते हैं, पूरा आप उससे बाहर आ जाते हैं। जी। क्योंकि जो एक प्यार में जो ताकत होती है वो मुझे लगता है कि शायद किसी चीज में नहीं है। जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अग्रेसिव कैंसर है, तो ओके। बहुत कम टाइम हो सकता है कि हम ना भी बचा पाए, हो सकता है कि परमानेंट स्टोमा बैग लग जाए। जी। तो वो सब चीजें थी। बट
एक जो विल पावर है वो इंसान, आसपास के लोग आपको डराएंगे भी, जी। आपको जैसे मुझे सपोर्ट मिल रहा था वैसे डराने वाले लोग भी बहुत थे आसपास में। तो वो लोगों ने ये तक बोल दिया गया था कि शायद हो सकता है कि नहीं बच पाएंगी, बट वो प्यार और वो विल पावर, उसने मुझे जो एक अंदर से शक्ति दी, जी। मानो सब कुछ ठीक होते चला गया। जो कैंसर की जर्नी है, लाइक यूपीएससी एग्जाम होता है, एक साल जी। आप तैयारी करते हैं, एक साल आप एग्जाम देते हैं, तो कैंसर भी सेम इसी तरीके से है कि जैसे इसकी जर्नी बहुत लंबी है, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, जी। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही डरावना है कि इंसान को एक दर्दनाक ट्रीटमेंट से होके निकलना पड़ता है, सर्जरीज होती हैं। तो मैं बताना चाहूंगी मेरी बैक टू बैक 2 सर्जरीज हुई, स्टोमा बैग लगा जिसके अंदर आपके स्टमक को, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया जाता है और आप उसी से स्टूल पास करते हैं। ओके। तो वो वाला दौर जो था वो मुझे लगता है शायद सर्जरी से ज्यादा दर्दनाक था मेरे लिए। उसमें 7 डेज के वीक पे, 7 डेज के गैप पे आपको वो चेंज करना पड़ता है। वो चेंज करते समय मैं रोती थी। मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि जब वो चेंज करने का टाइम आता था तो एक दिन पहले मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती थी कि जी। अभी कल बैग चेंज करना है, वो बहुत ही दर्दनाक होगा। तो उसको बिल्कुल, क्योंकि वो स्किन से ऐसे जुड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे फेविक्विक की तरह ऐसे चिपका होता है, तो उसको जब उखाड़ते हैं मानो स्किन साथ में आ जाएगी। बट ये सभी चीजें मेरे हस्बैंड ने की। मेरी जो मेजर सर्जरी हुई वो जी। 18 आवर्स के बाद में मुझे होश आया। एंड स्टोमा बैग लगा, स्टोमा बैग का जो दर्द था वो मैंने 9 महीने झेला। बट इन सभी चीजों में मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, मुझे फैमिली का सपोर्ट था, मेरी विल पावर थी, जी। उसी में मैंने कुछ चीजें ऐड की। मेरी प्रॉपर डाइट, मेरा प्रॉपर मेडिटेशन और प्रॉपर लाइफस्टाइल। तो क्या होता है कि जब आप किसी चीज में कोई बीमारी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्यूशन भी साथ में लेकर के आती है। जी। प्रॉब्लम आने से पहले स्टेप पे आपके पास सॉल्यूशन होता है। जी। नजरिया सिर्फ हमारे देखने का है कि हम उसको सही से देख पा रहे हैं। अभी आंखें बंद करने से तो बिल्ली नहीं भाग जाएगी, कबूतर की आंखें बंद करने से। तो बिल्कुल। सेम मेरे साथ था कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगी तो कैंसर नहीं भाग जाएगा, मुझे लड़ना है। और जब मुझे मेरे पूरी फैमिली का सपोर्ट है तो मुझे अभी लड़ना है। मैं ऐसे तो नहीं मरूंगी और मैं कैंसर से तो नहीं मरूंगी डेफिनेटली। अच्छा तो रश्मि, मुझे सही से बताइएगा, हम लोग हैं तो बिल- ह्यूमन बींग थी ना, जब आपको फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने डायग्नोस किया, बताया कि अच्छा आपको रेक्टम कैंसर है, लास्ट स्टेज है, 20 से 25 दिन है, 1-2 घंटे के लिए तो आपका भी माइंड थोड़ा सा तो लो हुआ होगा ना, माइंड सेट हिला होगा ना? बिल्कुल क्या हम थॉट आए? ह्यूमन, बिल्कुल आकांक्षा मेरे साथ हुआ था। हम ह्यूमन बींग है। हाँ। एज ए ह्यूमन हर किसी को देखो मौत से डर लगता है। हम्म। और एक बार डर लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरी जो मतलब बैकग्राउंड हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री में किसी को भी कैंसर नहीं था फैमिली में, हाँ। और मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बट मैं सिस्टर शिवानी को बहुत सुनती थी, तो ओके। कहीं ना कहीं मैंने उसको कर्मा से रिलेट किया कि शायद मेरे पिछले जन्मों के कुछ कर्म होंगे। तो वहीं से एक पावर मुझे मिली। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं पिछले 8 से 10 सालों से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ। ओके। तो वो हमें सिखाते ही सिर्फ यही है कि आपको अपने कर्म अच्छे रखना है और पॉजिटिव अप्रोच रखनी है अपनी लाइफ में। तो वहीं से मुझे स्टार्ट हुआ कि अभी देखो बीमारी आ गई है, अभी उसको अगर मैं रोक के सहन करूंगी या मैं हंस के सहन करूं वो मेरे ऊपर है। आप अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग है, नॉर्मल है, तो आप कभी उदास भी होंगे, कभी हंसेंगे भी, सबको होता है, सबके अंदर में निगेटिव पॉजिटिव। मैं ही हूँ पॉजिटिव टॉक में आकांक्षा पॉडकास्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव वाइब सबको देने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स नॉट मीन कि मैं कभी डाउन फील नहीं करती हूँ, करती हूँ, बिल्कुल बट फिर अपने आप को पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश करती हूँ, नहीं भाई निगेटिव चीजें नहीं चाहिए, बिल्कुल वो आकांक्षा, चीजें हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी, जैसा जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हाँ। आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे ना तो आपको पॉजिटिविटी, आप हम ह्यूमंस को क्या फील होता है, एक दूसरे की वाइब्स फील होती है कि कभी हमें लो फील हो रहा है, कभी हमें अच्छा फील हो रहा है, तो इट मीन्स हमने किसी को तो हर्ट किया होगा ना, कोई तो हमारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा होगा।
तो मेरी बिल्कुल। फर्स्ट अप्रोच ये रहती है कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी थॉट क्रिएट ना करूं, अपने माइंड में कुछ भी ना लेके आऊं। तो रश्मि, टाइम हो चुका है अलविदा कहने का। थोड़ा सा हम चलेंगे, ठीक है? फिर कभी और आपसे फिर से पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी लेंगे। जितने भी दर्शक है, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि कोई भी इस पॉडकास्ट में आ सकता है, डजेंट मैटर आपकी एज क्या है। आप 10 साल के हैं, 20, 30, 35, 40, 50, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, गे हैं, लेस्बियन है, डजेंट मैटर। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी है, कुछ मैटर नहीं करता। आप जॉब करते हैं, जॉबलेस है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आपको लगता है आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, आप चाहते हो कि कुछ लोग तो सुन ले, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अपने मन की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम सब आपको सुनेंगे। हम सब आपके दोस्त हैं, परिवार हैं, आप हम सबको मान सकते हैं। आने का प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि यहाँ पर आने का प्रोसेस सिंपल सा है। इनबॉक्स में जाना है, वहां पे मैसेज छोड़ना है, हाय मैम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं अपनी लाइफ की जर्नी या मैं अपनी ये बात आपके पॉडकास्ट में शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ। मैं आपको एक डेट दे दूंगी कि आप किस डेट में एज अ गेस्ट रश्मि की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी मन की बात कर सकते हैं। रश्मि, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग जुड़े, जिन्होंने हमें और रश्मि को बहुत अच्छे से सुना, ध्यान से सुना, अपना टाइम दिया कीमती, सभी लोगों को थैंक यू सो मच।